हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स इन पीएचपी। इससे पहले की वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि पीएचपी में हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे फंक्शंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपने फंक्शंस की वीडियो देखी होगी, फंक्शन वाली वीडियो, और उसकी प्रैक्टिस की होगी, तभी आप ये वीडियो देखिए। अगर आपने अभी तक फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं फंक्शंस का यूज करके ही बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। मैं फंक्शन का यूज करूंगा इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप फंक्शन वाली वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स इन पीएचपी। तो इसके बारे में थ्योरी पार्ट कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए मैं पीएचपी का टैग बना लेता हूँ पहले, और यहाँ पर हम पीएचपी का कोड लिखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं दो फंक्शन बनाता हूँ, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ। तो उनका नाम मैं लेट से देता हूँ name1, और इसमें मैं कोई भी नेम असाइन कर देता हूँ, लेट से वेलकम। और एक सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ name2 करके, और इसमें मैं लेट से असाइन कर देता हूँ टेक एज। ठीक है, मैंने सिंपल दो वेरिएबल्स बनाए, name1 एंड name2, और इन दोनों में वैल्यू असाइन की है। तो अब मैं क्या करूँगा, ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए या उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर दो फंक्शंस बनाऊंगा। तो फंक्शन बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने वेरिएबल्स में भी डिस्कस किया था, अगर मैं अभी सिंपल इन दोनों वेरिएबल्स को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ और आउटपुट देखूँ, अगर मैं सिंपल वेरिएबल 1 को प्रिंट करवाता हूँ और इसका आउटपुट अगर मैं देखना चाहूँ, अगर इसका आउटपुट मैं देखूँ तो सिंपल ये वेरिएबल 1 प्रिंट करवा रहा है वेलकम। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मैं बी आर टैग दे देता हूँ, और अगर मैं सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं वेरिएबल 2 को प्रिंट करवाऊँ, name2 वाले वेरिएबल्स को, इसको प्रिंट करवाऊँ, तो सिंपल ये वेरिएबल 2 प्रिंट कर दे रहा है। ऐसे ही ये वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 दोनों को प्रिंट कर देता है, जैसा कि हम पहले वाली वीडियोज में देख चुके हैं। बट अगर मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन लेट से उसका नाम मैं देता हूँ प्रिंट नेम। ठीक है, एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम नाम से। तो आपको समझ आ रहा होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है फंक्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कीजिए। तो इस फंक्शन में अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट नेम, और इसको लेट से प्रिंट नेम 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल वो जो name1 है उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, name1 इसको मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अगर अब ये मैंने फंक्शन बना दिया है प्रिंट नेम 1 नाम से, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए सबसे पहले मैं एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, ये टाइटल टैग हो गया, टाइटल में मैं लेट से यहाँ दे देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स इन पीएचपी। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स इन पीएचपी, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ बॉडी टैग, और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। ठीक है, जो पीएचपी का यूज करके इसमें मैं इस फंक्शन को सिंपल कॉल करवा रहा हूँ। तो कॉल करवाने के लिए सिंपल मैं
इस फंक्शन को मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया यहाँ पर HTML में, HTML का यूज करके यहाँ पर ये फंक्शन मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया या कॉल करवा दिया। तो अगर अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो ये इस वेरिएबल को प्रिंट करेगा, वेरिएबल 1 नाम को प्रिंट करना चाहिए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि ये एरर दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल name1, कि ये वेरिएबल जो name1 है इसको ये एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल name1। तो ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर ये वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, फिर भी ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम जो यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ये अभी क्या है, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये हैं लोकल वेरिएबल्स। तो ये लोकल वेरिएबल्स हैं जिनका अगर हम इन फंक्शंस को, इन वेरिएबल्स को इस फंक्शन में यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये एरर देगा, क्योंकि ये इस ब्लॉक के लिए ये वेरिएबल्स डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ लोकल वेरिएबल हैं जो सिंपल प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं, ऐसे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। हम फंक्शन का जो बॉडी है उसमें इन वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये वेरिएबल लोकल है। तो अगर हमें इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज करना है, इस फंक्शन में हमें ये वेरिएबल्स को यूज करना है, तो इसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कीवर्ड यूज करेंगे जो है ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड है, इसको यूज करेंगे। और ग्लोबल करके हम जो वेरिएबल है name1 इसको डिफाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, जो वेरिएबल है name1 इसको ग्लोबली डिफाइन किया, या इस प्रोग्राम को यहाँ पर हमने ग्लोबल के साथ इस वेरिएबल को यूज करने से जो PHP का कंपाइलर है या जो PHP का जो सर्वर पे प्रोग्राम रन होगा तो उसको ये ग्लोबल वेरिएबल बताता है कि ये वेरिएबल है जो बाहर डिफाइन है, ना कि इस फंक्शन में डिफाइन है, ठीक है, ना कि इस फंक्शन में डिफाइन है। तो ऐसा करने से ये ग्लोबली बाहर इस नेम को सर्च करेगा और यहाँ पर फिर इस वेरिएबल को ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब ये एरर नहीं बताएगा क्योंकि हमने इस वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड के साथ इसको ग्लोबल डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पर इसका आउटपुट वापस देखूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये वेलकम प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा करके हम इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेम ऐसे ही मैं वेरिएबल 2 के लिए करना चाहूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं लेट्स से एक दूसरा फंक्शन बना देता हूँ जिसको फंक्शन यहाँ पर प्रिंट name2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया। और अगर मैं अब यहाँ पर मैं name2 प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं फंक्शन 2 को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, ये फंक्शन 2 मैंने कॉल कर दिया। और अगर सेव करके अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो आप देख रहे हैं कि ये वेलकम तो प्रिंट कर रहा है, बट वेरिएबल 2 के लिए ये एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल 2, ठीक है, वेरिएबल name2 है जो अनडिफाइंड है, जो इसके लिए एरर दे रहा है क्योंकि अभी इस वेरिएबल को हम फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, फंक्शन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लोबली डिफाइन नहीं है, ये लोकली डिफाइन है। तो इसको यहाँ पर यूज करने के लिए हम सेम ग्लोबल कीवर्ड के साथ इस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो अब इस वेरिएबल को हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इसको सेव करके वापस इसका आउटपुट देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल्स हम कैसे लोकल वेरिएबल है उनको ग्लोबली यूज कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड की सहायता से। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल या ऐसे बोल सकते हैं कि सुपर ग्लोबल एरेज PHP में क्या होते हैं, और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।